नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी रेल परिसर मतलब रेल भर्ती बोर्ड पटना के ग्राउंड में है और देख सकते हैं अभी हमारे साथ मनीष गुरु सर हैं और दीपक सर हैं और कुछ छात्र हैं रेलवे के। ये लोग अभी रेलवे भर्ती बोर्ड में जैसे टेक्नीशियन में ट्रेड की मांग को लेकर के एग्जाम डेट वगैरह की मांग और जो भी रेलवे में गड़बड़ियां हो रही हैं जैसे नॉर्मलाइजेशन वगैरह की बात करें तो सारी मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपने चेयरमैन सर के पास गए हुए थे रेलवे भर्ती बोर्ड के। क्या कुछ बात हुआ, क्या कुछ मांगे थी, क्या आश्वासन मिला है, क्या कुछ बोला गया है, सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या कुछ बात हुआ मनीष सर, जब अंदर गए आप तो सेक्रेटरी मिले या चेयरमैन मिले? नहीं, अंदर जो अभी रेलवे बोर्ड के अधिकारी सबसे बातचीत हुआ है। अच्छा। तो हम लोग पहले पूछे कि आखिर मुद्दा क्या है, तो हम हाँ। लोग बताएं कि सर जो मेन मुद्दा है हाँ। कि टेक्नीशियन में जो है ट्रेड सिलेबस लागू होना चाहिए। हाँ। उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चे का डिमांड है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अच्छा। और तीसरा नंबर जो एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ जो है नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भर्ती आ जा रहा है और एग्जाम डेट का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यही चीज के लेकर बातचीत हुआ। तो उनका क्या नाम था थोड़ा सा कि अभी तो चेयरमैन सर नहीं आए हैं, तो हम बोले कि ठीक है सर, ये ज्ञापन को देना है, तो वो ज्ञापन लेने के लिए तैयार है कि ठीक है आप अपना ज्ञापन को दे दीजिए। फिर हम लोगों ने कहा कि सर चेयरमैन सर से भी हम लोग मिलेंगे, तो वो लोग कहे कि सर अभी थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद जो है चेयरमैन सर से आप मिल लीजिएगा। और वो मुद्दे को बढ़िया तरीका से समझे हैं और सुने हैं। और एक तरीका से देखा जाए, पिछला बार भी जब हम लोग आए हुए थे तो चेयरमैन सर के द्वारा कहा गया था, तो वो कहे थे कि कुछ बच्चे को लेके बच्चे को ज्ञापन सौंपने जाना है, इसलिए हम लोग जो है आज आए हुए हैं। और टेक्निकल में जो है ट्रेड सिलेबस का जो मैटर के लिए ये लोग का भी कहना है कि हाँ, जब टेक्निकल पोस्ट है, हम लोग कहे कि सर जब टेक्निकल पोस्ट है तो इसमें ट्रेड सिलेबस रहना चाहिए। तो इनका कहना था पहले से कि उसमें तो कुछ चीज टेक्निकल है, तो हम बोले सर साइंस को सर टेक्निकल में नहीं काउंट किया जाए, साइंस जनरली जनरल साइंस है। और एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी एक साथ आता था और ट्रेड भी उसमें शामिल रहता था। हाँ, ये भी कहा गया था कि एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी को सर एक साथ आया जाए। तो इनके तरफ से कहना है कि सर एएलपी का प्रोसेस अलग है और टेक्नीशियन का प्रोसेस अलग है। एएलपी में साइको है और टेक्नीशियन देख लीजिए कि अलग आया हुआ है, तो प्रोसेस बढ़ जा आप देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग सबको मिल रहा है। इस ज्ञापन में कौन कौन सी मांगे थी जो आपके द्वारा सेक्रेटरी सर या रेलवे अधिकारियों के को सुनाया गया है या दिया गया है? इस ज्ञापन में पहला नंबर पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि जनरली 3 मांग है। हाँ। एक तो आपका कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है टेक्निकल पोस्ट पे ट्रेड को जो है लागू करवाइए। हाँ। भले आप सीबीटी 1 ही लीजिए, लेकिन एटलीस्ट ट्रेड को लागू रखिएगा, तो जो जेन्युइन बच्चे हैं वो जो है जा पाएंगे। ठीक है। दूसरा नंबर है एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ जो है नोटिफिकेशन में ही क्लियर करिए। ये नहीं कि आप नोटिफिकेशन भर्ती निकाल दिए और 2024 का भर्ती का 2025 तक अभी तक फाइनली तरीका से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस चीज को कम से कम प्रोसेस को जल्दी फास्ट बढ़ाया जाए और एग्जाम डेट को क्लियर किया जाए। हर नोटिफिकेशन में एग्जाम कम से कम एग्जाम का मंथ तो क्लियर कर ही देना चाहिए। और तीसरा नंबर है कि एज रिलैक्सेशन का सभी जो भर्ती है जितना भी है, तो जैसे एज रिलैक्सेशन मिला था तो बच्चे सबका डिमांड है, तो एज रिलैक्सेशन भी पॉसिबल हो तो रेलवे को जो है एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। ये प्रमुख जो है अभी तत्काल में ये 3 मांग को जो है सुना गया है। और कुछ मांगना है ना सर? क्या लगता है बार बार आप लोग आते हैं यहाँ पे लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होता है? पिछले बार भी कहा गया था कि बदलाव देखने को मिलेगा, क्या इस बार कुछ अलग होने वाला है? देखिए, बार बार आना और सुनवाई न होना हाँ। इस बात को संकेत करता है कि अगर हम लोग बार बार आ रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग बार बार आएंगे और सुनवाई किसी तरह से करवाएंगे। अच्छा, पिछली बार भी हम लोग आए थे तो हम लोग को एक स्पष्ट आश्वासन मिला था कि हम इस मांग को आगे फॉरवर्ड करेंगे और आप लोगों की बातें सुनी जाएगी। क्योंकि देखिए समस्या ये हो रहा है कि टेक्निकल पोस्ट पे अगर आईटीआई नहीं पूछा जा रहा है तो रेलवे वाले बच्चे कहीं ना कहीं उन चीज़ों से वंचित हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका सीट कोई और खा के चला जा रहा है। अगर टेक्निकल पोस्ट पे, टेक्निकल वैकेंसी पे अगर टेक्निकल चीज़ें जैसे ट्रेड न पूछा जाए तो अदर स्टूडेंट जो बाकी और भी एग्जाम्स की तैयारी करें वो भी इसमें आ जाते हैं, और ये बेचारे बहुत सारा पैसा खर्च करके आईटीआई ट्रेड पढ़ते हैं और वहाँ पूछा ही नहीं जाता है और बच्चों का हक मारा जा रहा है। तो इस बात को लेकर के हम लोग बार बार यहाँ आते हैं और आज हम लोग अंततः ज्ञापन लेकर के आए थे, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो इनका कहना था चेयरमैन साहब का कि आप लोग स्टूडेंट को भी साथ लाइए। तो कुछ स्टूडेंट आए हैं, कुछ बाहर में उधर खड़े हैं, सभी को यहाँ नहीं रखा जा सकता। लेकिन अभी हम लोग मिले, चेयरमैन साहब तो नहीं आए हैं, सेक्रेटरी साहब से मिले तो उनका कहना है कि आप लोग ज्ञापन दे दीजिए, और हम लोग ज्ञापन में स्पष्ट तरीके से 3 मांगों को लिख चुके हैं। जैसे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रेलवे का समझ में नहीं आता है। जैसे टेक्नीशियन एग्जाम की ही बात कर लीजिए, अभी जो समाप्त हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या फॉर्मूला था? अधिक अंक वाले छट गए,
कम अंक वालों का ज्वाइनिंग हो रहा है। तो ये इस बात पे भी हम लोग पिछली बार चर्चा किए थे। हम लोग बोले सर ऐसा कुछ फार्मूला लाया जाए जो कि बच्चों को जिससे संतुष्टि मिले। उनका कहना है नहीं ये फार्मूला आईआईटीएन का बनाया हुआ, ये फार्मूला हाई कोर्ट भी मानता है, यही फार्मूला रहेगा, ये नहीं बदल सकते। ये नहीं बदल सकता, इनका यही कहना है। तो हम लोग बोले कि चलिए ये नहीं बदलिएगा तो कम से कम टेक्निकल पोस्ट पे ट्रेड लागू कीजिए, और भी आप जब भी वैकेंसी निकाल देते हैं तो वहाँ पे एक टेंटेटिव डेट दीजिए मंथ का, कि एग्जाम का जो मंथ होगा ये टेंटेटिव होगा, क्योंकि बच्चे प्रिपेयर रहेंगे ना कि हमको इस टाइम में इस मंथ में एग्जाम देना है, तो उस हिसाब से तैयारी करें। अब आप फॉर्म भरवा लेते हैं, लटका के रखते हैं, बच्चा को पता ही नहीं चलता है कब एग्जाम होगा, और एकाएक पता चला ले एग्जाम का डेट आ गया, तो होच पोच हो जाता है उससे बच्चों का दिमाग। इसलिए इन सभी चीज़ों पे बारीकी से इनको सोचना होगा, समझना होगा, और हम लोग को आश्वासन मिला भी है कि हम लोग ज्ञापन को आगे फॉरवर्ड करेंगे और इन चीज़ों पर संज्ञान लिया जाएगा। रेलवे छात्र हैं जी, किस चीज का तैयारी करते हैं? रेलवे टेक्नीशियन का, एएलपी का और अच्छा, एनटीपीसी पिछला टेक्नीशियन दिए थे, दिए थे। कितना अंक था? 78। 78 अंक लाकर छट गया, जी सर, नॉर्मलाइज नहीं हुआ। हुआ था। कितना नंबर हुआ? उसमें 4 नंबर बढ़े थे। 4 मात्र नंबर 4 नंबर जी, बढ़ा, और 4 मेरिट से बाहर रहे। जी बाहर रह गए। आप किस चीज का तैयारी करते हैं? रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी और ग्रुप डी। अच्छा, क्या दिक्कत क्या हो रहा है आप लोग को? दिक्कत ये है कि सर टेक्नीशियन में अगर ट्रेड लागू नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें क्या ट्रेड में छट जाए। जैसे मेरा ही 78 नंबर, नॉर्मलाइज में बस 1 नंबर बढ़ा है। 28 आपका भी था? हाँ, नॉर्मलाइज में बस 1 नंबर बढ़ा। रेलवे जो मुंबई से बढ़ा था, मुंबई से। आप किस चीज का तैयारी करते हैं? एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, रेलवे का इसी सारा। चीज का? यस, क्या परिवर्तन होना चाहिए? टेक्नीशियन में ये आईटीआई लागू होना चाहिए सर, आईटीआई लागू होना जिससे रेलवे के बच्चों को काफी आसानी हो। चाहिए। अच्छा, दिक्कत हो रहा है। यस सर, बाकी ट्रेड का सवाल वगैरह ऐड होना चाहिए। ये होना चाहिए। लास्ट में क्या कुछ बोलिएगा सर, जितने भी छात्र आपको देख रहे हैं? सर जैसे कि यही कहना चाह रहे, जैसे अभी जैसे बात भी हुआ था रेलवे के अधिकारी से, तो कुछ कहना है कि इस पे भी बातचीत हुआ था कि शायद टेक्निकल भी पूछा जा रहा है। तो देखिए आप जब तक स्टूडेंट जागरूक नहीं होंगे, बस सबको ही मैसेज कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि सर लागू करवाइए, ट्रेड लागू करवाइए, लेकिन कुछ स्टूडेंट को भी आगे बढ़ना होगा, और इस ज्ञापन को हर एक रेलवे बोर्ड में आपको देना होगा। टेलीग्राम पे भी उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है इस ज्ञापन को। ये ज्ञापन को स्टूडेंट जहाँ जो है, जो कोई राजस्थान वाले, राजस्थान भर्ती बोर्ड है, जिनका जो भर्ती बोर्ड है, या फिर जिनका घर के सामने जो भी भर्ती बोर्ड है, आप वहां जाइए 4-5 के ग्रुप में और क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तरीका से कहा गया था, कुछ बच्चे कुछ दिन पहले कलकत्ता में भी गए हुए थे सेम मुद्दा को और सेम ज्ञापन को लेके, तो वहां पे भी बच्चे लोग मिले थे, और उनका क्या नाम था कि जो चेयरमैन सर थे या रेलवे बोर्ड के अधिकारी थे, उनका क्या नाम था कि अगर सब रेलवे बोर्ड में इस टाइप का ज्ञापन अगर दिया जाए तो फिर ये टेक्नीशियन में ट्रेड सिलेबस लागू किया जा सकता है। तो सर बच्चों को ये भी जानना चाहिए, मनीष सर आप भी बताएंगे, मैं भी बता रहा हूँ कि बच्चा अगर बोर्ड में जाता है, बोर्ड ऑफिस जाता है, तो उसको घबराना नहीं है। चेयरमैन साहब या चेयरमैन साहब के लोग बहुत ही सहज तरीके से मिलते हैं, कोई डांटा नहीं जाता है, कोई डपटा नहीं जाता है। मतलब जाके कहेंगे कि हम ज्ञापन देने आए हैं तो सहज तरीके से मिल लिया जाएगा। चेयरमैन साहब का भी कहना सही था कि सारे बोर्ड में अगर जाकर के चीजें दिया जाए तो ऑल ओवर इंडिया में चीजें होंगी, ऑल ओवर इंडिया में चीजें होंगी, हर जगह से एक ही न्यूज आएगा, व्यापक रूप में परिवर्तन। हाँ व्यापक रूप से अगर बच्चे करेंगे तो परिवर्तन होगा। अच्छा, चेयरमैन साहब का पिछला बार भी कहना था कि सर आप लोग शिक्षक हैं, आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे ज्यादा आएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो हम शिक्षक तो हमेशा आपके लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन आप लोग को भी खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन कुछ बड़े शिक्षक जो रेलवे के, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेलवे के ये हैं वो हैं, वो लोग आज नहीं दिखे। हो सकता है कोई काम में बिजी होंगे, नेक्स्ट टाइम आए, या कुछ होगी जरूरी वैसी बातें जिस वजह से वो न आए, तो उनकी तो उपस्थिति होनी ही चाहिए और उनको आना ही चाहिए। लेकिन पिछली बार आए भी थे कई शिक्षक, और जो नहीं आए थे उनको अगली बार आना चाहिए, और जो अभी नहीं आए हैं उनको भी अगली बार आना चाहिए, क्योंकि सबको मिलना होगा, सबको लेकर के चलना होगा। कहने से कुछ नहीं होता है, सब करने से होगा। कहनी धरातल पे आना पड़ेगा। कथनी और करनी में अंतर होता है। हम लोगों को पता था, सभी लोगों को पता था कि आज जाना है, लेकिन हो सकता है बाकी गुरुजन किसी जरूरी काम में फंसे होंगे, नहीं आए होंगे, हम लोग आ गए। चाह रहे हैं जैसे एक चीज बोलना चाह रहे हैं, कुछ शिक्षक जो है सब शिक्षक को पता था लगभग, तो कुछ शिक्षक का तो जनरली सपोर्ट भी था, वीडियो भी देखे होंगे बहुत सारे का। कुछ शिक्षक जो है बस झूठ मूठ का वीडियो बना देते हैं, जो वीडियो है ना दिखावा के लिए बना देते हैं, बच्चे को बेवकूफ करते हैं, समझते हैं कि स्टूडेंट को गुमराह कर देंगे। बस ये कोई भी शिक्षक जो आईटीआई के लिए भी आज सपोर्ट कर रहा है, वो टीचर भी बस झूठ मूठ का दिखावा कर रहे हैं। अभी आज जरूरत था तो अभी आना चाहिए रेलवे बोर्ड में, बिल्कुल आना चाहिए, सब शिक्षक को आना चाहिए।
तो वो शिक्षक भी नहीं, और जिसमें सब शिक्षक जान रहे हैं कि आज रेलवे बोर्ड में सब बच्चे जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, टेक्निकल के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी बच्चे टेक्निकल को पढ़ाते हैं, ट्रेड को पढ़ाते हैं, वो टीचर भी जो है आज नहीं आ रहे हैं। तो समझिए बस क्या है, बच्चे के साथ एक इमोशनल नहीं होता है, इमोशनल गेम खेला जाता अपना है। काम बनता भाड़ में जाएगा। सर वो टीचर आएंगे, वो टीचर अपने चैनल पे वीडियो लेके आएंगे ताकि वीडियो का व्यू बढ़े, रीच बढ़े और कुछ डॉलर की कमाई हो। हम लोग अपने चैनल पे वीडियो नहीं लाते हैं, हम लोग आपके चैनल पे वीडियो लाते हैं, बच्चों के लिए वीडियो लाते हैं। तो ऐसे चीजों से थोड़ा सा परहेज किया जाना बिल्कुल, चाहिए। ताकि देख सकते हैं मात्र 2 शिक्षक रेलवे भर्ती बोर्ड पहुंचे और अपनी मांग को लेकर के, अपनी मांग नहीं छात्रों की मांग है। रेलवे जब भी वैकेंसी आ रही है छात्र लगातार आवाज उठा रहे हैं। रेलवे जब एएलपी की वैकेंसी आई थी तब कहा जा रहा था कि लगभग 50,000 वैकेंसी होना चाहिए, लेकिन अगर रेलवे टेक्नीशियन की एएलपी और टेक्नीशियन की चारों वैकेंसी, दो एएलपी की वैकेंसी और 2 टेक्नीशियन की वैकेंसी, चारों को अगर ऐड कर दिया जाए तो भी 50,000 वैकेंसी नहीं बन रही है। बाकी जिस तरीके से कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है, वैकेंसी की संख्या घटती जा रही है, रेलवे के छात्रों का परेशान होना लाजमी है। बाकी इस ज्ञापन का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कुछ सुनवाई होता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।